जीवन हमारा है ना, बहुत ही बेचैनी से भरा है। कोई ऐसी अवस्था आती ही नहीं कि लगता है बस बात बन गई। सोचो जरा, अपने पिछले जीवन को सोचो। जो जो तुमने चाहा था मिल भी गया, लेकिन तृप्ति घटी, धन्यवाद उठा, चीजें बदल जाती है। कल जो चाहिए था वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि आज हाथ में है। अब कुछ और चाहिए। इसलिए यहां जिसके पास सब कुछ होता है वो भी अतृप्त होता है। बुद्ध ऐसे ही महल छोड़कर नहीं चले गए। तुम्हारे पास तो बहाना है, महल नहीं है। बुद्ध के पास तो वो भी बहाना नहीं, सब कुछ था। तो ऐसी क्या बेचैनी थी, ऐसी क्या अतृप्ति थी कि महल भी उसे भर ना पाया? सब कुछ था। राहुल एक दिन का था और घर छोड़कर चले गए, किसी को बताए भी नहीं। जैनों के 24 तीर्थंकर, आज हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, क्षत्रिय, राजा के पुत्र, सारी सुविधाएं थी भोग विलास की, लेकिन कुछ कमी थी, वरना जाते नहीं। क्या है वो बेचैनी? कभी ये सवाल किया आपने आपसे? बुनियादी प्रश्न तो यही है कि वास्तव में चाहिए क्या तुम्हें। कभी दो घड़ी आंखें बंद करके बैठकर अपने आप से पूछा क्या कि साक्षी स्वामी तुम्हें चाहिए क्या? पूछो अपने आप से। क्या कमी है? ये कौन सी कमी खाल रही है? क्या है ऐसी बेचैनी कि जहां सब कुछ है फिर भी तुम आनंदित नहीं हो, फिर भी तुम बेचैन हो, फिर भी तुम दौड़ते रहते हो? और तुम इस भ्रांति में मत रहना कि जो संसार में दौड़ता है वही दौड़ता है। जो अध्यात्म में दौड़ता है वो और तेजी से दौड़ता है। उसकी तो और एक पीड़ा बढ़ गई, और एक मांग बढ़ गई कि बाहर तो सब पा लिया, चलो धन पा लिया, कुछ नहीं पाया। किसी बुद्ध ने कहा, किसी कबीर ने कहा, किसी नानक ने कहा, जो है वो तो भीतर है। अब तुम नई दौड़ में संलग्न हो गए। भीतर दौड़ना है। भीतर की दौड़ कुछ कम दौड़ नहीं है, बड़ी है, क्योंकि अब तुम मूल्यवान मांग रहे हो। तो बेचैनी तो वही की वही रहती है। वो सांत्वना तो फलित नहीं होता, वो ठहराव तो नहीं आता। चाहे बाहर दौड़ो तो भी बेचैन, चाहे भीतर दौड़ो तो भी बेचैन। क्या है मूल में? क्या है? साधक को ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि चाहिए क्या तुम्हें।
और ये सारे जानने वाले जिनका अपना अनुभव है, वो तो गहन तृप्ति की बात कर रहे हैं, एक आनंद की बात कर रहे हैं, जिसकी कोई झलक नहीं है हमें। कभी पूछा क्या, प्रश्न पूछा अपने आप से? लिख लेना ये प्रश्न, बहुत कीमती प्रश्न है। क्या है असली बेचैनी? कोई बताए, चाहे बुद्धि से, तर्क से बताए। क्यों कर रहे हो ध्यान? क्यों जाना है भीतर? क्यों तुम राजी नहीं हो इस पल से, जैसा भी है, अच्छा बुरा, क्यों राजी नहीं? क्या है बेचैनी? आता है कभी ये प्रश्न? बहुत कीमती प्रश्न है ये। हम्म, हम्म, वाह। बहुत सुंदर। नहीं नहीं, समझ रहा हूं मैं आपकी अवस्था समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो। अटके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ये इनर कम्युनिकेशन, बहुत कीमती कम्युनिकेशन। कि माँ ने पूछा अपने आप से कि चाहिए क्या तुझे, और 10 में से 9 ठीक भी हो गया, सब जो चाहते थे वैसा हो गया, लेकिन वो एक बेचैन कर रहा है। वो बेचैन किसी कारणवश नहीं है। अभी इस बात को थोड़ा समझ। हमें लगता है बेटा ठीक नहीं है, इसलिए मैं बेचैन हूं। हमें लगता है धन की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं बेचैन हूं। हमें लगता है कोई अध्यात्म में मुझसे आगे है, मैं जा नहीं पा रहा हूं, इसलिए बेचैन हूं। हम कहीं ना कहीं खूंटी गाड़ देते हैं। वजह वो नहीं है, वजह जो दिखाई पड़ रही है ना, वो है ही नहीं वास्तव में। वजह तुम मन से बंधे हो, यही एक वजह है। और मन का स्वभाव ये है, जब तक मन है तुम कारण बदलते रहोगे, तुम दुखी होने के कारण बदलते रहो। तुम्हें पता है दुख तुम चुन चुन कर लाते हो। तुम्हें आश्चर्य लगेगा ये बात, स्वामी जी आप तो थोड़ी उल्टी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, हम दुख क्यों चुनने जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, निश्चित ही तुम
दुख में भी चुनाव करते हो, चुन चुन कर लाते हो दुख। हालांकि तुम सुख के कारण ही उसे चुन चुन रहे थे। उस समय तो सुख ही दिखाई पड़ रहा था, उस सिक्के का दूसरा पहलू ही दिखाई पड़ रहा था कि वाह इसमें ही सुख है। और जब करीब आ जाता है ना, तब पता चलते भाई ये तो धोखा हो गया, सिक्का पलट गया। सुख की आकांक्षा में जिसे चुना था वो कारण बिल्कुल विपरीत हो गया। क्योंकि वजह यही है कि तुम मांग से भरे हो, तुम डिमांड से भरे। और जब तक डिमांड है, जब तक मांग है, तब तक मन जीवित रहता है, मन बचा रहता है, मन को भोजन दे रहे हो तुम एक तरफ ध्यान भी कर रहे हो ताकि मन मिटे, और दूसरे दिन सुबह में नई मांग से भर जाते हो ताकि मन और पोषित हो जाए। इस तरफ से खाना देते हो और इस तरफ से उसे मारने की कोशिश करते हो। दोनों बात कैसे बनेगी? या तो ठीक से मारने में संलग्न हो, मिटाने में संलग्न हो तो पूरे हो जाओ, वहां भी तुम पूरे नहीं होते और इस तरफ से नई नई मांगों से भर जाते हो। अनुभव की मांग शुरू हो जाती है। मैंने तो देखा है गहरे ध्यानियों को, स्वामी जी एक हफ्ता हो गया कोई अनुभव नहीं हो रहे। मैंने मैंने बोला उनको, भाई किसने कहा अनुभव होंगे? नहीं नहीं पहले तो होते थे, अब तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। कोई नई विधि दो, नया ध्यान दो, कोई नया नशा दो। वास्तव में तुम मन का भोजन मांग रहे हो, और जब तक मन का भोजन जारी रहेगा मन मिटेगा नहीं, इस बात को समझ। और ये सारा उपद्रव मन के कारण है। तुम कारणों से लड़ाई करते हो, इस कारण से, इस पति से, इस पत्नी से, इस बच्चे से, इस पड़ोसी ने। कोई तुम्हें बेचैन नहीं करना चाहता है, लेकिन तुम बेचैन हो जाते हो। वजह यही है कि तुम मांग से भरे। मांग गिरनी चाहिए। ध्यान धीरे 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 वो अवस्था लाता है कि एक दिन तुम मांगना बंद कर दो। एक दिन तुम्हें एक बात साफ होने लगती है। ध्यान में करते क्या हो तुम? जरा सोचो, ध्यान में करते क्या हो तुम? आपने ध्यान तो थोड़ा बहुत किया ही होगा, किया है ना? हम्म। वो शांत होना है ना, वो धोखा है। ध्यान में कभी शांत नहीं होते हैं तुम, इस भ्रांत। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं, ध्यान में तुम शांत नहीं होते हो। पहले ये भ्रांति निकाल दो। अगर सोचोगे ध्यान करोगे और शांति मिलेगी, तो तुमने मांग के कारण ही की ना ध्यान। तुमने मांगी ना, चीज तो मांगी ना। चले शांति मांग ली, पैसे नहीं मांगे, शांति मांग ली। भीख मंगे तो तुम बने ही रहे। ध्यान से कुछ नहीं मिलता है, और फिर उतरना ध्यान में, तब कुछ बात बनेगी। यहां अगर आ गए, सोचा 3 दिन ध्यान कर लेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा कचरा खाली हो जाएगा, मजा आ जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, इन सबको समेटकर घर लेके जाऊंगा। और तुम देखना, घर लेकर जाना, 2 दिन में रफू चक्कर हो जाएगा, वो हवा हो जाएगा सब। क्योंकि तुम गलत कारणों से आए हो, गलत वजह से आए हो। ध्यान से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ध्यान में जब तुम देखते हो, ध्यान का अर्थ ही है देखने की कला। ध्यान की अगर सरल भाषा में तुम्हें व्याख्या कहूं तो एक ही है, देखने की कला।
और जो तुम्हारा चैतन्य है, जो तुम्हारी आत्मा है, या कहो तुम हो जो, ये पहचान नहीं, ये जो नाम है, ये जो शरीर है, ये पहचान है, वो नहीं। लेकिन उसके भीतर जिसे तुम मान रहे हो कुछ है, जिसकी खोज में हो कि मैं कौन हूं, वो, उसका स्वभाव भी देखना है। मजे की बात है, सोचो जरा, तुम्हारा अपना स्वभाव भी सिर्फ देखना है, करना नहीं, करता नहीं, सिर्फ साक्षी, सिर्फ गवाह। और ध्यान का स्वभाव भी यही है, सिर्फ देखने की कला। अब वो स्वभाव तुम भूल गए हो जन्मों जन्मों से। क्यों? क्योंकि तुम मन के स्वभाव में जी रहे थे, मन के साथ जी रहे, मन ही सब कुछ है, इस मान्यता से जी रहे, झूठे मैं के कारण जी रहे थे कि मैं मान लिया कि मैं साक्षी हूं। आपका नाम क्या है? सन्यास नहीं, दूसरा सुभाष। मैं सुभाष हूं। अब मैं सुभाष हूं, ये मान्यता बना ली। अब जैसे मैं हितेश हूं, तो हितेश को बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि मन मजबूत हो गया। अब हितेश को कोई गाली देता है, मुझे चोट पहुंच रही, क्योंकि वो मुझे लग रहा है मुझे गाली दी जा रही। इतना अटैचमेंट हो गया, मतलब इतना तादात्म्य हो गया। अब जितनी मात्रा में ये तादात्म्य रहेगा ना, उतनी मात्रा में जीवन में पीड़ा रहेगी। ये सिंपल विज्ञान है, ये सिंपल साइंस है। जितना तादात्म्य मुझे हितेश से रहेगा ना, उतना मैं बाहर चुन चुन कर दुख चुन लूंगा। इसने नमस्कार नहीं किया, मैं दुखी हो जाऊंगा। इसने ठीक से देखा नहीं मेरे तरफ, मैं दुखी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तादात्म्य घना है। ध्यान से तुम उस असली स्वभाव की आदत निर्मित करते हो, फिर से वो आदत निर्मित होती है। ध्यान भी देखने की कला है, और तुम्हारा जो स्वभाव है वो भी देखने की कला है। वो सिर्फ देख सकता है। तो जैसे जैसे तुम रोज रोज ध्यान में प्रवेश करते हो, ध्यान का स्वाद गहरा करते हो, तुम्हें पता है वो जो ध्यान में तुम बैठे, आप बता रहे हो शांति मिलती है, शांति नहीं मिलती है, तुम्हें स्वभाव का स्वाद मिलता है, तुम्हें अपने होने की याद आती है, अपने स्वभाव की पहचान होती है। वो तो लौट कर तुम उसे समझा नहीं सकते हो, इसलिए तुम कहोगे अरे बहुत शांति आया, सुन मजा आया, आनंद आया। तो जैसे जैसे वो आदत घनी होगी, देखने की, गवाह रहने की, साक्षी रहने की, उसी का नाम हम ध्यान कहते हैं। इसलिए तुम्हें कहा गया है कि रोज 1 घंटा करना है। मैं तो बोल देते थे भाई यहां कर लिया काफी है, अब 2-4 साल भूल जाओ, जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों कहा है? उसका पाठ करने को, उसको निरंतर करने को क्यों कहा गया है कि रोज 1 घंटा करो? वो 1 घंटा रोज तुम जब बैठते हो अपने साथ, अपने भीतर, तब तुम उस अपने स्वभाव को छूते हो, उसका स्वाद लेते हो। और जैसे जैसे वो स्वाद घना होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा, उतनी ही मात्रा में मन की मालकियत कम होती जाएगी, मन का घनत्व कमजोर होते जाएगा। यहाँ वो पल्ला जैसा है कि यहाँ का पल्ला भारी हो गया तो ये अपने आप कमजोर होने लगेगा। ये भारी इसलिए मन का पल्ला, क्योंकि यहां तुम कमजोर हो। स्वभाव की आदत तुम भूल गए हो, इतना भूल गए हो कि पता ही नहीं है स्वभाव क्या है। और तुम जाने अनजाने मन के तादात्म्य के कारण, मन की मजबूती के कारण
कर्ता बने हो। इसलिए तो तुम यही झंझट में लगे हो ना कि जो ठीक नहीं है उसे मैं ठीक कर लो। कभी देखा है क्या आपके ठीक करने से ठीक होता है क्या सब? बताए मुझे कोई कि स्वामी जी मैंने 10 चीजें ठीक करना चाही थी, 10 में से 9 चीज ठीक हो गई। बताओ। हालांकि तुम कोशिश तो पूरी करते हो, मुझे कोई शक नहीं है कि तुम्हारी कोशिश में कमी है, उतना मुझे पक्का है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तुम दाव तो पूरा लगाते हो, फिर भी ठीक नहीं होता, क्योंकि यहां ठीक करने का कोई उपाय ही नहीं है। तुम रेत से तेल निचोड़ने की कवायद में लग गए हो, तुम बाहर से सब ठीक करने की कवायद में लग गए हो, जो हो नहीं सकता है। यही तो असली पीड़ा है तुम्हारी। इतना धन कमाना था, बस इतना कमा कर पीड़ित हो गए। ऐसा नहीं, ऐसा ही होना था, तो वो ठीक करने में तुम जुट जाते हो। और जितना वो तुम जुट जाते हो, तुम जाने अनजाने तुम अपने कर्ता को मजबूत करते हो, तुम अपने मैं को मजबूत करते हो, झूठे मैं, मन वाले मैं। अगर मोटे भाषा में समझना है, एक मन वाला मैं है जिसका नाम हितेश है, और एक मैं है जो अपना स्वभाव है, जिसकी खोज। महर्षि रमन कहते थे ना, तुम खोज लो कि मैं कौन हूं। वो कौन मैं, किस मैं की बात कर रहे? वो स्वभाव वाले मैं की खोजने की बात, क्योंकि वो मन वाला स्वभाव, मन वाला मैं तो दिख रहा है, वो तो चिक चिक कर बोल रहा है, वो अहंकारवश बोल रहा है, और वो तो दुखी है, पीड़ित है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। तो वो किस मैं की बात कर रहे थे? अपने स्वभाव वाले मैं को खोज ले, जो तू है, जो कभी मर नहीं सकता है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती है, जिसे वायु सुखा नहीं सकता, जो ना कभी जन्मा है ना कभी मरेगा, उसको खोज ले, उसकी बात कर रहे। उसका पता नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है, बस ये झूठे मैं में ही खेलते रहते। यही झूठा मैं कभी व्यापारी हो जाता है, यही झूठा मैं कभी ध्यानी हो जाता है। बस पोस्चर, वो योगा में पोस्चर बदलते रहते हैं ना, बस वैसे ही तुम पोस्चर बदलते रहते हो। कभी यही मैं क्रोधी हो जाता है, कभी यही मैं शांत हो जाता है, लेकिन तुम इस मैं से परे नहीं जाते हो, और तुम फिर शिकायत लेके आ जाते हो, स्वामी जी 10 साल से ध्यान कर रहा हूं, परिणाम नहीं हो रहा है कुछ। कैसे होगा? गलत जगह पर तुम ताकत लगा रहे हो, गलत मैं पर तुम जोर दे रहे हो। जब तक वहां सब एफर्ट्स जारी रहेगी, तुम अकर्ता या ध्यानी कैसे होंगे? सोचो जरा। आपने मजे की बात देखी, गीता, गीता तो ज्यादातर सबको पता होगी, कृष्ण की गीता। अर्जुन बेचारा भोला भाला प्यारा, कितनी अच्छी बातें, आपके जैसी बातें कर रहा था कि क्या युद्ध करके इन सबको मारना और उन सबकी हिंसा अपने सर पर लेनी, और मिलेगा क्या? छोटा मोटा राजपाट। उससे अच्छा, उससे तो अच्छा मैं त्यागी हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं। आपको ये बात जचती है कि नहीं जचती है? बिल्कुल जचेगी। एक साधारण व्यक्ति को तो यही बात जचेगी। अर्जुन वास्तव में आध्यात्मिक बात कर रहा है। ये कृष्ण है, थोड़े सिर फिरे, उसको उल्टी दिशा में चढ़ा रहे। क्या कह रहे भाई, युद्ध कर तू। वो तो बेचारा सन्यासी, जैन होने को तैयार था, अहिंसक होने को तैयार था। लेकिन कृष्ण उसे क्या कहते हैं? आपने देखा, पूरी गीता सुनी हो तो आपको पता होगा।
कृष्ण ने किस बात पे जोर दिया? कृष्ण ने, हाँ, नहीं, वो बात नहीं है। उसने, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया क्या वास्तव में? पहले तू जान तू कौन है, तू अपने स्वभाव को जान। ये सन्यासी होना या योद्धा होना, ये दोनों शीर्षासन कर रहे हैं, बस बात इतनी है। वो भी क्रिया हो गई। अगर तू सन्यासी भी हो जाएगा ना, तो भी तू नरक में जाएगा, सीधा कहा उसे। इन सबको बचा भी लेगा, लेकिन बचा के भी तू बचा ना पाएगा। ठीक है, तेरी जगह कोई और निमित्त हो जाएगा। ये सब मरने वाले तो पक्का है, क्योंकि मैं मारने वाला हूं। क्या कहा? मैं मारने वाला। वो अस्तित्वगत शिखर से बोल रहे हैं। वो मैं का मतलब अलग है, अस्तित्व के आधार पर। वो अद्वैत की भाषा बोल रहे हैं, द्वैत की नहीं। वो कृष्ण के मैं में, ये तू और मैं वाला मैं नहीं है, बस वही है, परमात्मा है, वो मैं की बात कर। अहम ब्रह्मास्मि की बात। वो कह सकता है कि मेरे भीतर चांद तारे जन्म ले रहे और मिट रहे, मैं ही सूरज को उगा रहा हूं और मैं ही उसे अस्त कर रहा हूं, मैं ही जीवन दे रहा हूं और मैं ही मृत्यु दे रहा हूं। वो कह सकता है, वो अद्वैत की भाषा वो कह सकता है। वो अनुभव है, वो एक है उससे, वो एक का हिस्सा है वो। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन बिल्कुल आपकी भाषा बोल रहा था। वाह! और कोई भी पहली बात में तो अर्जुन ही जज जाएगा कि कृष्ण लगते हैं सिर फिरे, ये बेचारा सीधा साधा अहिंसक जैनी। लेकिन कृष्ण ने उसे ही समझाया कि तू जब तक अपने को जानेगा नहीं, जब तक तू पहचानेगा नहीं तेरा स्वभाव क्या है, तेरी पहचान क्या है, तब तक तू कुछ भी हो जा, योद्धा हो जा तो भी गलत है, सन्यासी हो जा तो भी गलत, बेहोशी। उसने ऐसा नहीं कहा कि तू ज्ञानी हुए बिना युद्ध कर, अपने को जाने बिना युद्ध कर। जरूरत क्या थी? गीता पढ़ने की भी जरूरत कहां थी? बताने की भी जरूरत कहां थी? मैं कह रहा हूं, तेरा मित्र कह रहा है, तेरा सखा कह रहा है, युद्ध कर, बोल सकता था। लेकिन नहीं, तू पहले अपने को जान, तेरा स्वभाव क्या है वो देख। अपने को जानकर फिर जो परिणाम आएगा उसको तू स्वीकार कर। वो चाहे फिर युद्ध का परिणाम आया तो युद्ध में चले जाना, और अंदर से आई बात कि नहीं संन्यास लेना है, जंगल जाना है, तो जंगल चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं तुझे। उसने जोर किस बात पे दिया? कि तू अपने को जान, अपने स्वभाव को जान कि तू कौन। और जैसे जैसे गीता कही गई, उन्होंने उस स्वभाव की बात साफ करने लगे कि तू अकर्ता है, तू ये मारने वाला, मिटाने वाला, बचाने वाला तू है ही नहीं। तू ना बचा सकता है ना तू मार सकता है, ये भ्रांति में मत रहना, क्योंकि कारण तो मृत्यु है और वो मेरे कारण है। मैं मिटा रहा हूं, मैं बचा रहा हूं, मैं जन्म दे रहा हूं, तो वो तू भ्रांति में रहना ही मत कि तू वाहन नहीं चलाएगा और वो बच जाएंगे, या तू वाहन चलाएगा और वो मर जाएंगे। ये तेरी भ्रांति है, क्योंकि तू अभी भी मन के जाल में, मन की मालकियत में। तो पहले तो तेरे अपने स्वभाव को जान। तो पूरा जोर गीता का अपने स्वभाव को जानने का जोर। नहीं, युद्ध में दे ऐसा नहीं। झूठा मैं हटेगा ना मन वाला, तो सच्चा मैं निखर कर बाहर आ गया। अभी क्या हो गया है, तुम्हारे सच्चे मैं पर झूठा मैं हावी हो गया, मालिक बना बैठा है। अब तुम्हारा
स्वभाव जो है ना वो दब गया है, बहुत नीचे दब गया है, उसके पर सुभाष की परतों पर परतें चढ़ गई। अब सुभाष इतना हावी हो गया है, मन उसका इतना मजबूत हो गया है कि वो जो स्वभाव वाला मैं है ना वो कहीं नीचे और नीचे गहरे में दब गया है, मतलब बिल्कुल गुलाम हो। एक बुद्ध पुरुष और एक साधारण व्यक्ति में अंतर क्या होता है? कोई बताएगा क्या अंतर होता है? होश क्या, होश का मतलब क्या आपका? बुद्ध पुरुष मन का भी मालिक होता है, और एक बेहोश जिसे हम कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, वो मन का गुलाम। अपनी मालकियत खो दी उसने। ये तो ऐसी हालत है, जो हमारा नौकर होना चाहिए, मैं भूल गया कि मैं मालिक हूं और मैं उसके वहां नौकरी कर रहा हूं, हालांकि वो मेरा नौकर होना चाहिए था, मेरा गुलाम होना चाहिए था। मन की बात कर रहा हूं। ये सारी जो जीवन में पीड़ा है ना, मन की मालकियत के कारण। अब मन का स्वभाव क्या है जरा देखो, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। मन का स्वभाव क्या है? चंचलता। मन का स्वभाव क्या है? बेचैनी। मन का स्वभाव क्या है? इस पल में ना ठहरना। मन का स्वभाव क्या है? और नहीं मांग। सोचो जरा, ये सब है तुम्हारे में गुण, कुछ और चाहिए? ये पल ठीक नहीं है, स्वामी जी कुछ ऐसा बताओ ठीक कर दूं और मैं उस ठीक में चले जाऊं। भाई ये पल में क्या कमी है? मैं तुम्हें पूछता हूं, आनंदित होने के लिए भी तुम शर्त लगाते हो कि स्वामी जी कुछ उछल कूद दीजिए, कुछ नाचना दीजिए, कोई विधि दीजिए, मैं करूं और आनंद को उपलब्ध हो जाओ। और मैं तुम्हें कहता हूं अभी इस पल आनंदित हो जाओ। रोक कौन रहा है तुम्हें? जरा सोचो, इस पल में आनंदित होने से तुम्हें रोक कौन रहा है? स्वभाव, तुम्हारे मन का स्वभाव। मन इस पल से राजी ही नहीं है, वो जीता है भविष्य में या अतीत में। जैसे ही तुम राजी हो जाओ ना इस पल से, मन गया, मन की बेचैनी गई, सब कुछ समा। ये दुख ऐसा नहीं है कि कोई ठोस है और यहां बैठा हुआ और तुम्हें उठा के उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। सारा खेल यहां का मन का है। हो जाओ इस पल में, राजी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ध्यान घट गया, बात बन गई। सामान पैक कर लेना, निकल जाना घर, बात खत्म हो जाएगी, करने को कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जो मन है ना मालिक बना बैठा है, वो इस बात को समझने नहीं देता, स्वीकार नहीं करने देता। नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं? मेरे बेटे की इतनी समस्या अब खड़ी है इधर, मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं? इतना धन की कमी है, मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं? पत्नी सीधी नहीं चल रही है, हर बात में टोक टोक कर रही है, मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं? ये सब बातें याद आना शुरू हो जाती। मन एक्सक्यूज दे रहा है कि भैया इस पल में आनंदित मत होना। तुम्हारा मन तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है कि भाई ये स्वामी जी तो बकवास कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। ये सारे संत तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। इस पल में कैसे आनंद हो सकता है भाई? इतनी सारी ढेर सारी समस्या खड़ी है और मैं आनंदित हो जाऊं? असंभव है ये।
अभी सबके भीतर यही सवाल आता होगा, क्या स्वामी जी किस लोक की बात कर रहे हैं? इस पल में तुम राजी हो जाओ, बात बन जाती है, ध्यानों का ध्यान घट जाता है। लेकिन मन तुम्हें राजी नहीं होने, ये है असली बेचैनी। इसलिए समस्याओं से लड़ना तो पहली बात छोड़ दो। समस्या वास्तव में समस्या है ही नहीं। जब तक मन से बंधे हो, एक समस्या पूरी नहीं हुई, तुम दूसरी समस्या चुन लोगे। तुम ही चुनोगे और कोई नहीं चुनेगा। आज बेटे से तकलीफ है, बेटे की तकलीफ दूर हो गई, कल पति से तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। और कभी कभी तो तुम हंसोगे कि ऐसी सारी बातों से मैं तकलीफ ले रही थी या तकलीफ ले रहा था, बचकानी लगेगी। याद करो, पहले कभी क्रोध किया है, पहले कभी दुखी हुए हैं, आज ईमानदारी से याद करो तो तुम्हें लगेगा अरे ये सब बातों के लिए मैं बेचैन हो रहा था, ये सब बातों के लिए मैं रो रहा था। हंसी आएगी अपने आप पर। करके देखना है, पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना, उत्तर भीतर से ही मिल जाएगा तुम। क्योंकि असली बेचैनी मैं के कारण, झूठे मैं के कारण, और सारी साधना इस झूठे मैं के परे ले जाने की साधना। कोई भी साधना हो, सारा अध्यात्म इसी बात पर जोर दे रहा है, कैसे कर तुम उस अर्जुन के मैं से हटो और कृष्ण के मैं में प्रवेश कर। बस मैं ही बदलना है। सुभाष का मैं चला जाए और स्वभाव का, जिसका कोई नाम नहीं है, वो मैं प्रकट हो जाए, जो दब गया है, छिप गया। तो जब तक वो बात नहीं बनेगी ना, तुम जीवन भर बेचैन होते ही रहोगे। उसका कोई उपाय ही नहीं है। तुम सोच रहे हो स्वामी जी कोई ऐसी गोली दे दो मैं ठीक हो जाऊं, और सारे संत गोली बांटते रहते और आप ग्रहण भी करते रहते हो, लेकिन ठीक भी नहीं हो रहे हो। मजे की बात तो ये है, क्योंकि गोली झूठी है, क्योंकि बीमारी झूठी है। अगर सिंपल भाषा में कहूं ना, तुम्हारी बीमारी क्या है? तुमने किसी और को अपना होना मान लिया, शरीर को अपना होना मान लिया, हालांकि तुम शरीर नहीं हो। सारे ध्यान में तुम्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करवाया जाते। क्यों करवाया जाते? ताकि तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि शरीर पड़ा है और मैं अलग हूं। तो तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े, सजेशन देने की जरूरत ना पड़े, तुमने साफ साफ देख लिया, यहां शरीर पड़ा था और यहां मैं बैठे बैठे देख भी रहा था। उसका भी साक्षी था मैं, उसका भी गवाह था। वो मैं हूं, वो जो देखने वाला था ना, वो मैं हूं। बार बार उसे देखोगे, बार बार उसे उस पर चोट पहुंचेगी, तो ये बात समझानी पड़ेगी क्या कि मैं शरीर नहीं हूं। अचेतन स्वीकार कर लेगा, यस आई एम नॉट बॉडी। सारे प्रयोग आप देखो, वही प्रयोग है, देखने की कला। तो जैसे जैसे तुम देखने में माहिर होते जाओगे, वो कला विकसित होते जाएगी, वैसे वैसे ये झूठा मैं, मन वाला मैं कमजोर होता। और ऐसा नहीं है कि वो जिस दिन मन वाला मैं चला गया तो तुम्हारे जीवन में उपद्रव नहीं होगा, कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, ना हाथ पैर दुखेंगे, ना सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वामी जी, बस धन की वर्षा हो जाएगी, पत्नी सुंदरतम आ जाएगी, सुशील आ जाएगी, मेरी सुनने वाली आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो चिंता मत करो। हाँ, अब तुम वहां सबसे पीड़ा लेना बंद कर दो। अंतर ये पड़ता है, बुद्ध भी बीमार पड़ते हैं, कभी भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी पीड़ा है, उन्हें भी धन की कमी खालती है। कबीर तो मांग मांग कर खाते थे,
उतनी तकलीफ थी उन्हें। लेकिन देखी कबीर की मस्ती कभी, ये गीत ऐसा ही नहीं निकले हैं, किसी और छोर से निकले। समझ रहे हो ना, किसी और लोग से निकले वो, क्योंकि वो झूठा मैं तो कब का गया। तो ऐसा नहीं है कि इस लालच में, इस लोभ में तुम आ जाओ और चलो अच्छी बात है, स्वामी जी ने अच्छी बात कही, मन चला जाएगा तो अब तो सब ठीक हो जाएगा, अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, बूढ़ा नहीं होऊंगा, मौत भी नहीं आएगी, और बाहर जो जो उपद्रव है वो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। ये भी एक नई मांग हो जाएगी और बात नहीं बनेगी। मन का खेल समझना, वो ऐसे भी तुम्हें मांग से भर देगा। वाह, स्वामी जी ने तो बस मेरे मन की बात छीन ली, यही तो चाहिए था, उसी के लिए तो हम यहाँ आए थे। बाहर कुछ भी नहीं बदलता है, ये जो देखने वाला है ना, बस नजरिया बदल जाता है। अब दिखाई पड़ेगा जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मुझे क्या। मोह तो अपने आप टूट जाएगा। अब मोह ना रहा तो ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं आएगी, लेकिन पीड़ा अब दुखदायी नहीं होगी, अब तुम्हें दुख ही ना करे, अब तुम्हें चिंतित में ना डाले। ठीक है, कल बेटा दुखी होगा तो दिखाई पड़ेगा कि वो भी उसकी यात्रा का हिस्सा है, ठीक से लड़ने दो उसे। जैसे मैं पीड़ा से गुजर गुजर कर निखरी, वैसे उसे भी निखरने दो, उसका भी सोना 24 कैरेट होने दो। आग में डालते हो ना सोने को, तभी वो 24 कैरेट होता है। अब तुम कहो मैं आग में डालना ही नहीं और 24 कैरेट हो जाए, तो वो नहीं बात बन सकती, आग से गुजरना पड़ता है। तो जीवन के इस, ये आपको भी जो अनुभव हुए वो जीवन के इसी पाठ्यक्रम में हुए ना, आपने भी उसको स्वीकार किया, उससे गुजरे, उस आग से गुजरे, और परिणाम में ये बात साफ होने लगी। तो क्या बेटे को जरूरी नहीं है वो? लेकिन अभी तो बेटे को पीड़ा होगी तो मुझे पीड़ा होगी, वो मोह का बंधन है, तो वो भी कमजोर हो जाए। ये सारी मान्यताएं अपने आप कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, और एक तटस्थता आ जाती है, एक स्वीकार भाव आ जाता है। ठीक है, बेटे को पीड़ा आई, ठीक है, वो उसका लेसन का हिस्सा, पढ़ाई का हिस्सा, अब पीड़ा नहीं दे, ये सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं ना, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदल जाती, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाता है, क्योंकि अब जो मैं देख रहा है वो नहीं है जो पहले देख रहा था, ये दूसरे वाला मैं है, जो सिर्फ देखना जानता है, ना मांगना जानता है, ना बदलना जानता है, ना कुछ और होने की कोशिश में है, पूर्ण तृप्त है, पूर्ण आनंदित है। आनंदित ही व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है ना अगली पल को, दुखी तो बदलना चाहता है कि भैया ये पल ठीक नहीं है, अगला पल ठीक हो जाए। आनंदित व्यक्ति बदलता नहीं है, ठीक है, जैसा है पर्याप्त है। तो वो दृष्टि फलित होने लगती है। जब उस आंखों से तुम देखते हो ना, बुद्ध का एक वचन है प्यारा, बहुत सुंदर वचन। जब बुद्ध ने साधना शुरू नहीं की थी, या साधना शुरू करने के समय, उन्होंने एक वचन कहा था कि जीवन दुख है। जान लेना, उन्होंने क्या कहा था, जीवन दुख है, यहां सब जगह दुख ही दुख है।
और बुद्धत्व घटने के बाद उन्होंने कहा जीवन आनंद है, यह दुख है कहां? तुम दुख कहां से ढूंढ लाते हो? सारे बुद्ध तुम्हें पागल लगेंगे कि किस लोग की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं यहां आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यहां परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और तुम सब मिलकर, भीड़ है तुम्हारी तो, और तुम कहते हो क्या स्वामी जी पागलों जैसी बात कर रहे हैं। यहां दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, चिंता ही चिंता है। और ये बुद्ध कबीर नानक मस्ती से गीत गाते हैं इस चिंता के बीच में, इस पीड़ा के बीच में। सारे बुद्ध थोड़े सिर फिरे लगते हैं ना? लगते कि नहीं लगते? सच में बताना, ईमानदारी से बताना, आज छुपाना मत। बोलते सारे बुद्ध, वो सुने भले इतने सारे बुद्धों की चर्चा की है, लेकिन अगर ठीक से सुनोगे उसे तो तुम्हें ऐसे ही लगेंगे सब सिर फिरे। इन इतने सारे कीचड़ के बीच में उन्हें कमल दिखाई पड़ता है, इतने सारी पीड़ा के बीच में उन्हें आनंद दिखाई पड़ता है। आनंद की चर्चा कर रहे हैं, नाचने की बात कर रहे हैं, उत्सव मनाने की। उत्सव भी सबसे बड़ा सिर फिरा। कहते हैं नाचो। अरे भाई मेरा बेटा वहां दुखी है, मैं नाचू कैसे? हजम नहीं होती वो बात। इतनी चिंता के बीच नाचू कैसे मैं? होता है ना? वो सिर फिरे नहीं है, तुम सिर फिरे हो। सच बात बताता हूं। क्योंकि गलत जरिए से तुम देख रहे हो दुनिया, गलत घर में बैठे हो, अपने घर में आए नहीं अभी तक, अपने स्वभाव में लौटे नहीं अभी तक। तो सारे बुद्धों ने तुम्हें आनंदित करने की चिंता नहीं ली, तुम्हें सुखी करने की चिंता नहीं ली। उन्होंने क्या कहा? तुम एक काम करो, गलत घर में बैठे हो ना, अपने घर पर आ जाओ, अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने असली मैं को जान लो। बस इतना करो, फिर तुम मेरी भाषा बोलोगे। भाषा का अंतर आ जाएगा, फिर तुम उस अद्वैत में एक हो जाओगे, उस अद्वैत की भाषा बोलो। तो ये अंतर आ जाता है। बस इसके लिए क्या करना है उसने बहुत आसानी से समझाया कि बस 1 घंटा अपने आप को दो, अपने करीब रहो, अपने साथ बैठो। 23 घंटा संसार को, दुनिया को, गृहस्थी को, 1 घंटा अपने आप को। स्वार्थी हो जाओ। कितनी बड़ी बात कही है कि स्वार्थी हो जाओ ठीक से। 23 घंटा तो तुम, वो कहते ना, मजदूरी करते ही रहते हो, करो, उसमें मैं नहीं रोक रहा हूं, लेकिन 1 घंटे के लिए स्वार्थी हो जाना और बैठ जाना अपने साथ, अपने भीतर, अपने घर लौटाना, अपने स्वभाव के करीब आ जाना। बस वो 1 घंटा एक दिन क्रांति ले आएगा। वो 1 घंटे की चोट एक दिन सब कुछ बदल देगी। वो देखा है ना, चट्टान कितनी मजबूत होती है, सख्त होती है, लेकिन वो पानी की एक एक बूंद टपकती रहती है ना, एक दिन चट्टान में भी सुराख कर देती है। कभी देखा आश्चर्य तुमने? कितनी सख्त चट्टान, वो झरने गिरते रहते हैं ना पानी के, अब पानी कितना कमजोर, लेकिन राज क्या है उसका? वो कमजोर से कमजोर पानी की बूंद कैसे उस चट्टान को तोड़ रही है, उसमें सुराख कैसे कर रही है? कभी सोचा वो क्या है उसका राज? सातत्य, कंटिन्यूटी। तुम 4 दिन करते हो ध्यान, फिर बस भूल जाओ, फिर आएगा 4 4 महीने के बाद नया शिविर, तब जाके कर लेंगे।
वो सातत्य चूक जाता है, टूट जाता है। वो 1 घंटा जो कहा है रोज अपने आप के साथ बैठ जाओ, धीरे धीरे उसका मूल्य तुम्हें समझ में आए। एक दिन उस 23 घंटे की परेशान करने वाली जिंदगी से तुम्हें मुक्त कर देगा। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे उत्तर भीतर से आएंगे। जैसे जैसे वो 1 घंटा हावी होने लगेगा, उसका सातत्य बनने लगेगा। एक बूंद गिरी आज 1 घंटे की, कुछ अहंकार की चट्टान टूटेगी। कल वापस किया आपने, बिल्कुल वापस अहंकार की चट्टान टूटेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। 3 साल हो जाएंगे, तुम कहोगे स्वामी जी, सवाल आएगा आपका, स्वामी जी 3 साल हो गया मैं ध्यान कर रहा हूं, कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं पड़ेगा फर्क, लेकिन टूट रही है बात पक्की है। अगर तुम ईमानदारी से 1 घंटा अपने साथ बैठे हो, ये ईमानदारी तो अपने साथ रखनी पड़ेगी। झूठ बोलने को मना किया है ना, लोगों के साथ नहीं, अपने साथ, कि अपने आप से झूठ मत बोलना। अगर 1 घंटा ईमानदारी से करते हो तो वो तोड़ ही रहा है चट्टान। एक दिन वो मन बिखर कर गिर जाएगा और पानी अपना रास्ता बना ले। बिल्कुल हमारे साथ ऐसा हो कि जो यहां तुम्हें इकट्ठा करने का पर्पस क्या है, यही तो है कि तुम विधियों को ठीक से कर लो, सीख लो, जान लो, और उसमें से जो रुचिकर विधि लगे आपको, जिसमें तुम्हें गहराई छुए, बस उस विधि को घर जाकर उसका सातत्य बनाना। बस 1 घंटा सबको बोल देने का, घर में पति बच्चे माँ बाप जो भी हो, दरवाजा बंद कर देने का, कमरे में बैठ जाने का, 1 घंटा अपने साथ रह जाए, और वो 1 घंटा सब कुछ बदल, फिर पीड़ा नहीं रहेगी। अब तुम इसका उल्टा अर्थ मत लेना कि पीड़ा नहीं रहेगी मतलब पीड़ा चली जाएगी। पीड़ा नहीं चली जाएगी, ये पीड़ा को जो महसूस कर रहा है ना मन, वो चला जाएगा। पीड़ा तो रहेगी, बीमारी तो आएगी, लेकिन जो पीड़ित हो रहा था वो गया, वो मिट जाएगा। और वो मिटा, फिर तुम्हें दुखी करना असंभव है। अभी तुम्हें सुखी करना असंभव लग रहा है, फिर तुम्हें पीड़ित करना असंभव है। तुम हो ही नहीं सकते दुखी। बताओ, बुद्ध को कैसे तुम दुखी करोगे? डाल दो कारावास में, बिल्कुल वैसे ही आनंदित रहेंगे वो, जैसे महल में थे। छूट चुका है, वो दिखाई पड़ रहा है, मुझे क्या, अपने शरीर के साथ एक दूरी बन जाती है। अभी समझो किसी ने मुझे चाटा मारा, अभी चाटा क्यों लग रहा है? मुझे मारा। और ये सारे ध्यान का परिणाम जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन वो दिखाई पड़ेगा, चाटा मारा गया, हितेश को मारा गया, मुझे क्या, अब ये तो मेरा पड़ोसी है। बिल्कुल पड़ोसी है वो पड़ोसी की तरह साफ साफ दिखाई पड़ेगा, अनुभव में आएगा। किसको तकलीफ? हाँ, वो दर्द भी शरीर को होता है ना, फील नहीं होता है, वही तो समझाने की कोशिश है। नहीं, वो तादात्म्य के कारण फील होता है। तुम देखो, तुम्हारे हाथ में समझो कोई चोट पहुंची है, ठीक है? अब
उसी चोट को तुम दोहराओ कि ये चोट मेरी है, मुझे ही लगी है, मुझे ही पीड़ा हो रही है, ऐसे सजेशन दो अपने आप को, तो तुम पाओगे उसकी दर्द की मात्रा बढ़ जाएगी। ये करके देखना। समझो हाथ में चोट पहुंची है, अब उस चोट की जो पीड़ा हो रही है वो भी तुम्हें महसूस हो रही है। अब उस पीड़ा को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। बढ़ाने का उपाय है कि ऐसा अनुभव करो कि ये शरीर मैं हूं, ये मेरी पीड़ा है, मेरा हाथ है, मुझे चोट पहुंची। उसका सजेशन दो अपने अचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, कि मुझे मुझे मारा, देखो मेरे हाथ को मारा, कितना सुंदर हाथ था, उस पर किसी ने चोट पहुंचाई। ऐसा सजेशन दो। जितनी मात्रा में आप ये सजेशन बढ़ाओगे ना, आप पाओगे दर्द की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर से अटैचमेंट बढ़ गया, उससे मोह बढ़ गया, उसका उसका तादात्म्य घना हो गया, तो बढ़ जाएगी पीड़ा। और उससे बिल्कुल विपरीत सजेशन दो कि देखो ये चोट पहुंची है, इस शरीर को पहुंची है, हालांकि शरीर मैं नहीं हूं, मुझे क्या लेना देना इससे। ठीक है, थोड़ा खून निकल रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा। मैं तो देख रहा हूं चोट तो इस हाथ को लगी है, मुझे क्या। ऐसे सजेशन दो, तुम पाओगे 2 मिनट में दर्द खत्म हो गया, या कम हो गया। समझो खत्म नहीं हुआ तो कम हो गया, क्योंकि उतना तादाद में टूटना थोड़ा कठिन है सीधा, वो तो गहरा ध्यानी आसानी से कर सकता है। ये में साधारण व्यक्ति भी ये कर सकता है कि देखो दर्द दर्द दर्द, वो दर्द मैं नहीं हूं, वो शरीर को है, मुझे क्या। मुझे क्या, पड़ोसी के घर आग लगती है, तुम्हें कुछ होता है क्या? मुझे क्या। लेकिन जब अपने घर में लगती है तब बस बिल्कुल हम अपने पड़ोसी हो जाएंगे। मुझे क्या। जब ये सवाल आ जाए ना, मुझे क्या, बस तादाद में टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटते। अचेतन मन स्वीकार कर लेगा कि सारी घटनाएं मुझे नहीं हो रही है, शरीर को हो रही, और मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं। अब वो देखने का स्वभाव घना होता है और पीड़ा अपने से विलीन। हालांकि पीड़ा का अनुभव उसको गहरा होगा, क्योंकि वो जागा हुआ है। एक बुद्ध को चोट का अनुभव गहरा होता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, वो जागा हुआ है, वो सोया नहीं है, उसे एनेस्थीसिया नहीं दी गया है, बेहोश नहीं है, वो जागा हुआ है, तो उसे ज्यादा पता चलेगा, तुमसे भी अधिक उसको ज्यादा दर्द का पता चलेगा। लेकिन उसके अचेतन में एक बात स्वीकार है कि ये चोट शरीर को है, मुझे नहीं। जो तुम्हारा अचेतन अभी राजी नहीं है उसके लिए। तुम्हारा अचेतन इसी बात से राजी है कि ये शरीर मैं हूं, मुझे चोट लगी, वो तादाद पर टूटा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से यही होगा, इसलिए ध्यान पर इतना जोर है। लोगों को लगता है क्या होगा, बहुत सारे लोगों को हम देखते करते करते कुछ परिणाम नहीं हो रहा है, तो कभी कभी हमारा मन यही सब बातें देखकर उलझ जाता है उसमें, और तुम्हें उलझा डालता है। लेकिन ये कहते हैं ना, आखिरी दवा है बस, सातत्य। 1 घंटा रोज जारी रखो, परिणाम आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। थोड़ा कचरा ज्यादा होगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, बस इतनी सी बात है। अब सोने में कचरा ज्यादा होगा, 18 कैरेट का होगा, उसकी जगह 15 कैरेट का हो, तो 15 कैरेट को सीधी सी बात है ना, तो उसको थोड़ा ज्यादा जलाना पड़ेगा, तभी कचरा भले खत्म होगा ना उसका। बस इतना सा फर्क है, तुम्हारे और मेरे में इतना ही अंतर है। किसी के पास थोड़ा कचरा ज्यादा है, कोई 12 कैरेट का है, कोई 20 कैरेट का है, कोई बिल्कुल किनारे पे 23 कैरेट का है।
तो उसको कचरा जलाना भी नहीं पड़ेगा, समझ से बात बन जाएगी। उसको ध्यान करना भी नहीं पड़ेगा, समझ से बात बन जाएगी। तो हम सब लोग अपने पिछले जन्मों से वो कचरा लेकर आए हैं, अलग अलग मात्रा में। इसलिए कभी आपने देखा नहीं, साथ साथ में ध्यान करते हैं, साथ साथ में शुरू किया है, कोई शिखर पर पहुंच जाता है, किसी की बात बन जाती है, और कोई थोड़ा रुका रुका रहता है। तो वजह वो नहीं है कि किसी में कमी है, कमी यही है कि कचरा थोड़ा वो ज्यादा इकट्ठा करके लाए। अब उस कचरे को खाली करने में सीधी सी बात है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, वो ध्यान का सातत्य थोड़ा उसको गहरा लगेगा, ज्यादा लगेगा, पानी को और ज्यादा गिरना पड़ेगा, तब जाके चट्टान टूटेगी। और वो कचरा पहले ही साफ करके आया था, और अभी आसानी से बात बन जाएगी। क्यों? निमित्त बन गया कोई और बात बन जाएगी। मतलब चट्टान टूटने के करीब थी, बस उसका परिणाम है वो। साक्षी स्वामी कोई प्रश्न है? नहीं, क्या बात है, तो बात बन गई। प्रश्न जिसके गिर गए उसकी बात बन गई। हम्म। मुश्किल, मैंने कहा ना, सिर्फ एक ही कारण से है, तादात्म्य के कारण। बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। जब तक तादात्म्य है, तादात्म्य जितना घना है। अब तादात्म्य का मतलब क्या है? तुमने खंबे को जोर से पकड़ा है, हालांकि खंबे ने तुम्हें नहीं पकड़ा, शरीर नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। तुम कहते हो, तुम पकड़े हो खंबे को, तुम्हारी हालत कैसी है? जोर से खंबे को पकड़ा है और बोलते स्वामी जी खंबे से छुड़ाओ, और मैं तुम्हें कहता हूं भाई थोड़ी पकड़ को ढीली करो। नहीं नहीं स्वामी जी छूट नहीं रहा है। अरे भाई तुमने ही पकड़ा है, तुम राजी हो जाओ छोड़ने को, अभी बात बन जाए। इसलिए तो कभी कभी इशारे में बात बन जाती है, कोई समझ जाता है बात को। मैं कह रहा हूं छोड़ दो, इसने छोड़ दिया तो बात बन गई। और कोई वो छोड़ने की बात नहीं समझ पा रहा है। नहीं नहीं स्वामी जी इतना इजीली थोड़ी छूटता है, थोड़ा प्राणायाम दो, थोड़ा नचाओ, थोड़ी विधियां करवाओ, तब छूटता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब मूर्ख थे क्या पहले वाले, इस पर इतना जोर दे रहे? और पड़ोसी का अगर छूट भी गया ना तो मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कल का छोकरा 1 साल भी नहीं किया ध्यान और बात बन गई। झूठ बोल रहा है वो, झूठा है उसका बुद्धत्व। मैं देखो 20 साल से कर रहा हूं। मन राजी ना होगा। खेल समझो, ये मन के खेल समझो। मैं एक्चुअली ये सब बात तुम्हें उसी संदर्भ में समझाना चाहता हूं कि झूठा मैं और मन जो है ना, वो तुम्हें किस किस तरह से बांधता है, किस किस तरह से जाल में फंसा रहा है। तुम होश का करोगे क्या? चलने के लिए होश वापरोगे क्या? चाय पीने के लिए होश वापरोगे क्या? होश इसके लिए चाहिए कि मन के एक एक दाव का तुम समझ पाओ, पकड़ में आ जाए तुम। अरे देखो वापस जाल फेंक रहा है, अरे इस तरह नहीं मान रहा था तो देखो उस तरह से मुझे मना रहा है। उसकी सारी चालों, बच्चे को नहीं करते हम, बच्चा को पोपिंग्स दे दी, फिर बच्चा फिर भी रोता है, मानता नहीं है, तो उसको फिर कैडबरी ला के देते हम लोग।
बेटा कैडबरी में तो मान ले, फिर भी नहीं मानता है, रोता है, तो फिर खिलौना ला के दे देते हैं। बस बिल्कुल तुम्हारा मन तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है, तुम्हें हर बात में कहीं ना कहीं उलझाना चाहता है कि तुम यहां से उलझ जाओ, नहीं तो यहां से उलझ जाओ, नहीं तो यहां से उलझ जाओ, तुम फंसो, किसी भी हालत में इस कांटे में फंस जाओ। और होश का मतलब क्या है? धीरे धीरे तुम उस सब बात को समझने लगे, उसकी सब चाल को समझने लगे, उतना होश आ गया, उतनी समझ आ गई। एक दिन तुम कहोगे बेटा मन तू कितना ही उछल कूद, अब मैं तेरी बातों में नहीं आना, तू यहां से जाल फेंक वो भी खाली जाएगा, तू वहां से जाल फेंक वो भी खाली जाएगा, अब तो मैं देखूंगा सिर्फ, तू खेल करते रहे। देखने की कला आ गई ना तुम्हें, ध्यान करते करते देखने की कला आ गई, गवाह रहने की कला आ गई। तो अब मैं सिर्फ देखूंगा, तू कैसे भी जाल फेंक, कैसे भी मुझे उलझा। ये है होश। ये चलने वाले को होश मत समझ लेना, वो तो गणेश का ग है, शुरुआत के लिए तुम्हें दिया जाए, उसी को पकड़ के मत बैठ जाना। सवाल उठे उसके पहले उत्तर भीतर से प्रकट होने लगे, ये है होश। पता चल जाएगा कि देखो मैं इस बात को मान नहीं रहा हूं, मन अब नया जाल फेंकेगा इस तरफ से, वो पकड़ में आ जाए, ये है होश। जिस दिन वो होश इतना गहरा हो जाए कि अब तुम मन की बातों में उलझोगे, फंसोगे, बस खत्म, अब तुम मालिक हो गए। यही मन अब तुम्हारा सेवक हो जाए। बुद्ध कहते थे, विचार आते हैं ना तो नॉक करते हैं, मे आई कमिंग। विचार भी पूछ कर आते हैं मुझे, उतनी मालकियत है अपने मन पर, उतनी मालकियत है कि विचार भी पूछ कर आ रहे हैं। तुम्हारे वहां ऐसा है क्या, दरवाजा ही खुला रखा है, आओ, और 2 मिनट आंखें बंद क्या की और भीड़ आ जाती है। विचार चालू नहीं रहते, मालकियत रहती है, वो चाहेंगे तो सोच सकते, वो चाहेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट पे बात करनी है, इस सब्जेक्ट पे विचार करना है, तो वो विचार कर सकते, लेकिन वो उनके मालकियत रहेगी। ऐसा नहीं कि तुमने कोई शब्द डाला और वो उनके विचार चालू हो गए। अब मैं तुम्हें गधा कहूं, देखो गधे के बारे में सब विचार चालू हो जाएंगे, आप रोक ना पाओगे उसे। लेकिन मेरे गधा कहने से बुद्ध को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, वो चाहेंगे कि गधे के बारे में मैं विश्लेषण करूं, मैं सोचूं, मैं बात करूं, तो विचारों को भी वो आज्ञा देंगे कि यस आ जा तू बेटा। बिल्कुल, तरंग उठेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगी। तरंगों को भी उठाने के लिए उनकी मालकियत होती है, वो चाहेंगे तो वो उठेगी। ऐसा नहीं कि बस तुमने दरवाजा खोला नहीं और ये सब बंदर आ गए अंदर। वो भीड़ ऐसे नहीं आती, वो मालकियत होती, वो मालकियत की कमी है। क्यों? क्योंकि किसी और के घर में, अब तुम मन के घर में रहोगे तो चलेगी किसकी, मुझे एक बात बताओ। और जिस दिन तुम अपने घर में आ जाओगे तो चलेगी किसकी, सोचो जरा अभी इस बात। ये सिंपल सा उत्तर है उसका। अभी तुम किसी और के घर में रह रहे हो, अपने स्वभाव से अपने घर से दूर हो काफी, तो सीधी सी बात है ना, उसी की मालकियत चलेगी। वहां तुम्हें मेहमान बन के रहना पड़ेगा, वो कहेगा भाई ये खाओ तो ये खाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने घर आए, बीबी को कहे चलो ये सब्जी बनाओ, मालकियत आ जाती है ना तुरंत। बस बिल्कुल ऐसा ही है, बुद्ध अपने घर आ गए, अपने स्वभाव में लौट कर आ गए, मालकियत आ गई वापस।
और तुम अभी भी गुलाम बने हो। मन की मालिकियत कायम है, और जब तक मन मालिक है तुम्हारे जीवन में चैन कैसे आएगा? तुम चैन से बैठ पाओगे? मन मालिक है तो किसी गुलाम को पूछो, आनंद ही आनंद है ना। क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, कि गुलामी कम है क्या? कैसे हो सकता है? आनंद तो मालिकियत में, सम्राट होने में। जब तुम अपने घर आते हो तुम सम्राट हो, तुम मालिक हो जाते हो। तुम देख लेते हो कि आनंद स्वभाव है। बुद्धत्व मेरा स्वभाव है, जो मैंने एक पल भी खोया नहीं। वो दिखाई पड़ता है जब अपने घर लौट कर आते। बात साफ हो जाती। तब तक बुद्धों की भाषा समझ में ही नहीं आएगी ना। बुद्ध बेचारे इतने बोलते हैं, सारे बुद्धों को एक ही धंधा है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बुद्धि से तुम्हें समझ में भी आती है, लेकिन बात कहते ना पल्ले नहीं उतरती। कैसे मारेगी? क्योंकि जिसको समझाना है ना वो समझने को राजी नहीं, वो मालिक बना बैठा है। बिल्कुल। देखो, आपने ओशो को इतना सुन लिया, मैं जानता हूं यहां सब बैठे सभी ने बहुत सारा सुना हो। अब ओशो जैसा वक्ता इतनी सरलता से, इतनी सुंदरता से हर एक बात उन्होंने कह दी है। इसमें कुछ कोई, इसमें तो कोई दो राय नहीं किसी को भी। फिर भी समझ में क्यों नहीं आ रहा? फिर भी बात क्यों नहीं बन रही? फिर भी ओशो क्या कहते हैं कि भाई ध्यान तो करना पड़ेगा 1 घंटा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस मन से मैं चर्चा कर रहा हूं ना, वो मालिक है अभी उस घर के अंदर। वो मेरी सही बातों को भी स्वीकार नहीं करने देगा। तो पहले तो तुम्हें मालिक होना पड़ेगा अपने घर का। तो मालिक होने की कला का नाम ध्यान है। ध्यान करते करते झूठे मैं की मालिकियत खोने लगती है, और असली मैं मालिक बनने लगता है, मजबूत होता है। जितना अहंकार खोया, अहंकार का मतलब झूठा मैं, जितना वो गला पिघला उतनी मात्रा में तुम मजबूत होते जाते हो, तुम स्वभाव में लौटने लगते हो। या कहो तुम स्वभाव में लौटते हो, उतनी ही मात्रा में मैं झूठा मैं पिघलने लगता है, समाप्त। एक ही बात को कहने के दो ढंग। समझ में आया ना? बात बहुत आसान है। अब कहोगे स्वामी जी अब नया सवाल खड़ा कर दिया आपने। किसको लगता है साधना बहुत आसान है, और किसको लगता है बहुत कठिन? कठिन वाला हाथ ऊपर कर। और आसान वाले? आसान है, क्या बात है। सुभाष को मालिक बनाकर बैठोगे ना तो समझ में आना कठिन है। सुभाष की मालिकियत जानी चाहिए, वो है मूल बात। समझ में ही आ जाएगी तुरंत। फिर तो सारे शास्त्र तुम्हें गवाही की तरह काम आएंगे। शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं होते, इस भ्रांति में मत रहना। शास्त्र सिर्फ गवाह है। जब तुम अपने स्वभाव में लौटोगे, जब तुम अपने घर लौटोगे, अपने को जानोगे,
वो जो घटना है ना, वो शब्दों से बयां करनी कठिन है, समझानी कठिन है। तुम भी समझ नहीं पाते हो कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अब उस बात को सिद्ध करने के लिए जानने वाले सारे शास्त्रों के अर्थों में लिख कर गए उसे, कबीर ने लिख दिया है। अब जैसे ही वो घटना घटती है और कबीर की वो बात तुम सुनते हो, अरे कबीर ने यस यही तो कहा था जो मेरे साथ हो रहा है, बुद्ध ने यही तो कहा था धम्मपद में जो मेरे साथ घट रहा है। तो तुम्हें एक गवाह की तरह बात साफ हो जाती, क्लियर हो जाती है बात कि यस सारे बुद्धों की बात यही है जो मेरा अनुभव, बात बन गई। क्योंकि ये जो बेबूझ घटना है ना, उसके लिए कोई गुरु भी तुम्हें काम नहीं आएगा। वो तो गुरु वही काम आ सकता है जो जागा हुआ हो, वही तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है। बाकी अधूरे शिक्षक से तुम पूछने भी जाओगे तो वो तो उसकी ही भाषा बोलेगा ना, और तुम उलझ जाओगे, वापस उलझ जाओगे। इसलिए तो सबसे धीरे धीरे तादाद में टूट जाता है। जैसे जैसे तुम्हारे ध्यान की गहराई बढ़ती है ना, सबसे तादाद में टूट जाता है, क्योंकि अब किसी की जरूरत नहीं है। वो जो भीतर वाला गुरु प्रकट होने लगता है, तो वो भीतर से गवाही की तरह उत्तर देता है। लेकिन तब तक उस ध्यान का सातत्य जारी रखना, और वो जारी रहा तो बात बन जाएगी। आज नहीं तो कल बन जाएगी, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म बच जाएगी। चिंता मत करो, बन ही जाती है। ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म, और इस अनंत काल में 3 जन्म कोई बड़ी संख्या नहीं। ओशो ने कहा है, वो दादा ने कहा है, सारे बुद्धों ने कहा है कि तुम किसी भी जीवित के करीब आ गए या उसकी आंखों में आंखें डाल दी एक बार, बस ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 जन्म, बस मुक्ति सुनिश्चित। प्रतिभा होगी, तुम कचरा खाली करके आए होंगे तो ये इसी जन्म में बात बन जाएगी। लेकिन कचरा थोड़ा ज्यादा लेकर आए हो, किताब को और भर भर के आए हो, तो सीधी सी बात है पहुंचने में वक्त लगेगा। बुद्ध करते क्या है, तुम्हारी किताब को कोरी करते हो। तुम जरूरत से ज्यादा लिख कर आए हो, और वो लिखने के कारण बेचैनी है। वो पूछने का काम करते बस, कैसे कर जैसे मेरी किताब कोरी है तुम्हारी भी किताब कोरी हो। मैं जैसे मन का मालिक हूं वैसे तुम मन के मालिक हो। सारे बुद्धों की यही तो करुणा है, यही तो देशना है, और क्या है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। और कुछ कहते ही नहीं है तुम्हें। कभी बुद्धों को सुना है क्या अच्छे होने को कहते हैं, सावकार होने को कहते हैं, झूठ नहीं बोलने को कहते हैं, सुना है क्या? उनको उसकी फिक्र ही नहीं है। वो कहते तुम बस मेरे जैसे हो जाओ, मैं मन का मालिक हूं, तुम भी मालिक हो जाओ। हो सकता है मैं गवाह हूं तुम्हारे जैसा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा शरीर, मैं गवाह हूं। जब मैं हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तो वो वही चाहते हैं कि तुम मेरे जैसे हो। यही उसकी पुकार। बिल्कुल। देखो, हर हाल में एक ही चाह है कि मैं मुक्त हो जाऊं। बात समझो, तुम कोशिश करो या ना करो, तुम कहीं जाओ या ना जाओ, तुम हर हाल में मुक्ति की तरफ ही बढ़ रहे हो। हर हाल में, तुम्हें पता हो या ना पता हो। हर कोई आनंद ही चाहता है ना, कोई दुख चाहता है इसमें से? जरा हाथ ऊपर करे।
कैसे ख्याल आया कि आनंद ही चाहिए? एक छोटे बच्चे को भी पूछो, वो भी कहेगा आनंद चाहिए, सुख चाहिए। वो ख्याल कैसे आया? क्योंकि जाने अनजाने हम अपने घर से जुड़े थे, उससे दूर हो गए, तो वो जो घर का स्वाद है ना, वो गहरे से गहरे अचेतन में पड़ा है। वो जो समाधि का जो स्वाद है ना, वो भी गया नहीं है, वो खींच रहा है, प्रतिपल खींच रहा है। खुश हो जाऊंगा, तो वो कोशिश कर ली, बाहर पद मिल गया, पैसे मिल गए, लेकिन वो जो चाहिए था वो तो नहीं मिला। सब्जी तो खाई, लेकिन वहां जो खाई थी ना, वो ऐसा स्वाद नहीं है, क्योंकि वो खाई है कभी सब्जी तुमने, इस बात को समझ लेना। समाधि का स्वाद गहरे से गहरे अचेतन में पड़ा है, दबा है। सब्जी तो खाई है, वो पुकार रही है, भैया आओ, इससे सुंदर सब्जी कहीं नहीं मिलने वाली, ये बात पक्की है। सारे बुद्ध भी यही कहते हैं, इससे सुंदर सब्जी कहीं नहीं मिलने वाली। तुम यहाँ नहीं नहीं, ये देखो, ये होटल रेस्टोरेंट अच्छा दिख रहा है, शायद यहाँ मिल जाए। बस तुम ऐसा करके भटक रहे हो, और कुछ बात नहीं। वो 2-4 रेस्टोरेंट भटक जाओगे ना, थक जाओगे ना, वो स्वाद नहीं मिलेगा ना, बस फिर असली पीड़ा शुरू होगी कि भाई उससे तो वही सब्जी अच्छी थी, अब तो वही सब्जी चाहिए, अब तो कहीं नहीं जाना है। यही तो बात है ना, कि वो जो दौड़ने का मजा है ना, वहां से फिर से तुम्हें दूसरी दिशा में लौटाना, यही तो होता है गुरु के सानिध्य में। कि पहली बार तुम तैयार होते हो, मानने को तैयार होते हो कि मैं गलत दिशा में दौड़ रहा, मैं मन को ही पोषित कर रहा था, मन को ही भर रहा था, कर करके देख लिया। अनुभव धीरे धीरे मुक्त करता है हर वासना से, तो देख लिया, कहीं भी नहीं मिला, ये बात पक्की। वो सब्जी खानी है तो बस वही मिलेगी, अपने घर। तो अपने घर मिलती ही है, जो जो भी गया अपने घर उसे मिल जाती है। तो बुद्ध भी वही कहते हैं कि तुम एक बार आ जाओ अपने घर, फिर आगे की बात मुझे नहीं कहनी है तुम्हें, वो तो तुम सब समझ जाओ। वो सब्जी भी खा लोगे और समझ भी जाओ, लेकिन तब तक वो दौड़ जाएगी। सही बात। अभी एक विधि करेंगे। हम्म एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाके आइए, फ्रेश होके, फिर हम विधि करते हैं। बहुत सुंदर विधि है, सब लोग भाग लेंगे, ठीक है? 10 मिनट से ज्यादा वक्त मत खराब करना।